जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग देख रहे हैं प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में हम आपको 100 क्वेश्चन के 3 पार्ट हम आपको इसमें कंप्लीट करेंगे, यानी 300 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। तो पहला पार्ट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 जीके रहेगा, जिसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड क्वेश्चन यानी इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और मिसलेनियस प्रश्न, विविध प्रश्न रहने वाले हैं। ओके, सभी के हम आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करवाएंगे, एकदम दिमाग में ठोक देंगे, याद हो जाएगा। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप लोग देख कर चले जाते हैं तो आप बना कर आएंगे, क्योंकि ये सभी ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एकदम सेलेक्ट आपको इतिहास पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इसके बाद पॉलिटी कराएंगे, ज्योग्राफी कराएंगे, इकोनॉमिक्स कराएंगे, इसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो जो भी भाई बहन जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम का, जहाँ भी जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वहां पर आने के 100% चांस बनते हैं। ठीक है, अभी देखिए जनरल, अभी साथ ही साथ बात करें कि अभी देखिए सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, साथ ही साथ आपको एसएससी का सबसे ज्यादा एग्जाम चलता है। तो यहाँ से एसएससी के एग्जाम से भर भर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप वीडियो को एक बार अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 नंबर लेते हैं। इससे पहले हम बता देते हैं कि ये जो रहने वाला है आपको, देखिए प्यारे साथियों, ये पहले नंबर हम आपको बताएंगे इतिहास का। किसका बताएंगे? इतिहास के क्वेश्चन करवाएंगे, यानी हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड नंबर में, ध्यान दिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थर्ड नंबर में कह रहा है कि भारत माता चित्र किसने बनाया? तो भारत माता चित्र किसने बनाया था? अभी ये भारत माता का चित्र बनाने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर है। कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर है, इस बात को याद रखेगा। फोर्थ नंबर में करा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ कब? 1920 ईस्वी में। 5 नंबर में करा सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की? आईएनए की स्थापना कहाँ की है? तो सिंगापुर में। कहाँ की है? सिंगापुर में आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है। 6 नंबर में करा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ओके, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, पंजाब में, पंजाब के अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 को। 8 नंबर में करा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है या पास होता है। ओके, 9 नंबर में कह रहा है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? दांडी मार्च की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में करा भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी होती है। याद रखिएगा प्यारे साथियों। अब भगत सिंह के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखेंगे जय हिंद। क्या लिखेंगे प्यारे साथियों? जय हिंद जरूर लिखेंगे। और जय भारत माता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जय भारत माता। ये आप लोग को लिखना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग को लिख देना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में करा अंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? अंग इंडिया पत्रिका निकालने वाले कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, याद रखेगा। और इनका जो जन्म है महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्स जो है इनकी हत्या कर देती है, ओके, गोली मारकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर के। 12 नंबर में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ओके, 13 नंबर में कह रहा भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन होता है। 14 में कह रहा है गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो गुजरात के पोरबंदर में। ओके, याद रखेंगे।
15 नंबर में करा है कि क्रांतिकारी आजाद का पूरा नाम क्या है। क्रांतिकारी आजाद का पूरा नाम क्या है। तो आजाद का पूरा नाम होता है चंद्रशेखर आजाद। क्या होता है? चंद्रशेखर आजाद होता है। 16 नंबर में करा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। अब पूछा जाएगा आप लोगों से कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत आया 1928 में। कब आया? 1928 में कैबिनेट मिशन आया। क्वेश्चन नंबर 17 में करा है किसने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन बताना है किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 18 में करा है कि कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? निर्गुण भक्ति से जुड़े थे कबीर। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है कि राज तरंगिनी किसने लिखी है। राज तरंगिनी लिखने वाले कौन है? तो कलहन है। और राज तरंगिनी में जो कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है, कश्मीर का इतिहास किसमें मिलता है? तो राज तरंगिनी में मिलता है। और ये राज तरंगिनी किनके द्वारा लिखा गया? कलहन के द्वारा लिखा गया। 20 में कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। ओके, अब इसके बाद देखिए हिस्ट्री का हम आपको 20 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिया। अब यहाँ से आता है आपको ज्योग्राफी का। किसका आता है? ज्योग्राफी का हम आपको 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल के हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21 नंबर में। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है। और ये भी किसके अनुसार है? तो क्षेत्रफल के अनुसार है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है कौन है? तो राजस्थान है। अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको यूपी मारना है, उत्तर प्रदेश मारना होगा। ओके, कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। भारत का सबसे छोटा राज्य, वो भी किसके अनुसार? तो क्षेत्रफल के अनुसार। भारत का सबसे छोटा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है। कौन है? तो गोवा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की। कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो आपको गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर की ओर। 24 नंबर में कह रहा है कि सतलुज नदी पर कौन सा बांध है। सतलुज नदी पर कौन सा बांध है? तो भाखड़ा नागल बांध है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है भारत का अनाज का कटोरा कौन सा राज्य है। अनाज का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है? तो अनाज का कटोरा कहा जाता है पंजाब राज्य को। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है। सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? तो असम में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? असम में सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है या चाय की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है झारखंड में पाया जाता है। ओके, झारखंड के झरिया में। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना नंबर 28 है। कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, जो है हीराकुंड बांध है। 29 में कह रहा है कि दामोदर, क्या है? दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 30 नंबर में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह। क्या? मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है। अग्रणीय मतलब होता है सबसे आगे राज्य, यानी सबसे ज्यादा जो है जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा भारत का दक्षिणी छोर क्या? भारत का दक्षिणी छोर जो इंदिरा पॉइंट है। क्या? इंदिरा पॉइंट है, इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा मानसून भारत में किस दिशा से आता है। मानसून जो है भारत में किस दिशा से आता है? तो दक्षिण पश्चिम से आता है। मानसून भारत में किस दिशा से आता है? तो साउथ वेस्ट से आता है, यानी दक्षिण पश्चिम से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर की ओर। 35 में कह रहा है कि राजस्थान का थार मरुस्थल किस कारण से प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो राजस्थान का थार मरुस्थल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल जो है शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में कह रहा है कि साइलेंट वैली कहाँ है, बताइएगा। साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली जो आपको केरल राज्य में है। 37 में कह रहा है कि कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है। मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरल को कहा जाता है।
मगर मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है। 38 में कह रहा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। कौन है सुंदरबन डेल्टा? जो कि कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। 39 नंबर में कह रहा है कि लोहे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? लोहे का सबसे बड़ा भंडार जो है आपको उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी क्या होता है? भुवनेश्वर होता है। क्या हो? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर की ओर। 40 नंबर में कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है गेहूं के उत्पादन से। आपको ज्योग्राफी का भी हम 20 क्वेश्चन हम आपको याद करवा दिए। प्यारे साथियों, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अगर आप लोग भाई बहन के पास शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ लिंक भी अगर आप लोग स्टेटस में जरूर लगाइएगा, ठीक है। और बताना है कि रमेश सर का जो आपको जीके जीएस आपको मिल रहा है ये आपको कैसा लग रहा है पढ़कर, जरूर आप लोग को बताना होगा, ओके। और किस किस क्लास में ये आप लोग को बताना होगा। साथ ही साथ जो भी विषय में रहेंगे और जो भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आपको 41 नंबर बढ़ने से पहले यहाँ से अब स्टार्ट होता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस, यानी यहाँ से आपको पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। किसका होते हैं? पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाते हैं। 41 नंबर लेते हैं। कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ कब? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। 42 में कह रहा है कि कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर। 43 नंबर में कह रहा है कि संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। 44 में कह रहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ओके, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, ओके, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 48 है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं प्यारे साथियों सभी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? तो रिपीटेड प्रश्न है और आपको टॉप VVI क्वेश्चन है, और यहाँ से आपको एग्जाम में जो भी होगा नॉर्मल आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 में करा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? यानी प्रारंभिक में बताना है कि प्रारंभिक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 करा आपातकाल लगाने का अधिकार किसे? आपातकाल लगाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है, प्रेसिडेंट को, ओके। 50 में करा लोकसभा को किस नाम से जाना जाता? लोकसभा को किस नाम से जाना जाता? तो लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन कहा जाता है। 51 में करा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब पूछा जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष। देखिएगा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 2 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्षों का होता है, याद रखना है, ओके। ऐसे तो 6 वर्षों का होता है, लेकिन 2-2 साल में जो है जो भी वहां पर बैठे रहेंगे राज्यसभा में उनको हटाया जाता है, फिर दूसरे को लाया जाता है, ओके, 2-2 साल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग को 52 नंबर ध्यान देना है। कह रहा है 52 नंबर में कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को जो है राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1950 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। 54 नंबर में करा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग। 55 में करा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? चुनाव आयोग का गठन हुआ 1950 में। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, कितना नंबर, 56 नंबर। कह रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में, भारत में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए। भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कब, 1976 में। कौन से संशोधन पर, तो 42वें संशोधन। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ओके, याद रखिएगा इस बात को। 42वें संशोधन को हम लोग छोटा संविधान, छोटा संशोधन कहते हो, छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान इसे कहा जाता है 42वां संशोधन को। 58 नंबर में करा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951 से 52 में हुए। कब, 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 59 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में करा है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है किस संशोधन में किया गया है या किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में यह बताया गया कि संविधान को संशोधन किया जा सकता है। ये प्रावधान किसमें, तो अनुच्छेद 368 में बताया गया। यहाँ से भी आपको पॉलिटी के 20 प्रश्न खत्म होते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स के हम आपको 20 प्रश्न कराने वाले, जिसमें से हम आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के प्रश्न करवाएंगे। 61 नंबर में करा, भारत की मुद्रा क्या। भारत की मुद्रा क्या, तो रुपया है, इस बात को याद रखिएगा। और रुपया का सिंबल इस प्रकार का होता है, आप लोग देखेंगे रुपया वाला में। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, 1935 में। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, आरबीआई का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है आपको राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। 64 में कह रहा है कि हरित क्रांति किससे जुड़ी है। हरित क्रांति किससे जुड़ी है, तो कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपको 1951 से 56 है। कितना है, 1951 से 56 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को लागू कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ओके, याद रखना इस बात को। 1951 में पहली बार लागू होता है यानी शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 64 नंबर में। कह रहा है भारत का पहला पंचवर्षीय योजना क्षेत्र कौन सा था। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना क्षेत्र कौन सा, यानी पहली पंचवर्षीय योजना जब लागू की गई उसमें से पहला क्षेत्र कौन सा था, कृषि क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 67 करा, सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो सेवा क्षेत्र को कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का जो पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। इसी को कहते हैं गुड्स, क्या कहते हैं, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर की ओर। 69 नंबर में कह रहा है कि कृषि में सर्वाधिक रोजगार किसे मिलता है। कृषि में सर्वाधिक रोजगार किसे मिलता है, तो ग्रामीण जनसंख्या को मिलता है। कृषि में सबसे ज्यादा जो रोजगार है ग्रामीण जनसंख्या वाले को मिलता है। 70 में कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि में भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि में यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान रखता है विश्व में, तो दूसरा स्थान रखता है। कह रहा है बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या किस क्षेत्र में। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या किस क्षेत्र में, तो ग्रामीण में। किसमें, ग्रामीण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर यानी 72 नंबर की ओर। 72 नंबर में कह रहा है कि नरेगा कब लागू हुआ। नरेगा आप लोग को बताना है कि नरेगा और मनरेगा जो है आपको ये मजदूरों के लिए बनाया गया था। नरेगा कब लागू हुआ, 2005 में नरेगा को लागू किया जाता है। कह रहा है 2005 में रोजगार योजना का नया नाम रखा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसी को कहा गया मनरेगा कहा गया। क्या कहा गया, तो मनरेगा यानी एमजी रेगा कहा गया, यानी मनरेगा इसी को पढ़ा जाता है। ओके, क्वेश्चन, और नरेगा और मनरेगा के अंतर्गत जो है किसानों को ग्रामीण रोजगार के लिए 100 दिन का रोजगार दिया था। कितने दिन का, 100 दिन का। 74 में कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या था। प्रत्यक्ष कर जो होता है आपको आयकर होता है। आयकर जो होता है प्रत्यक्ष रोजगार होता है। ओके, प्रत्यक्ष टैक्स होता है यानी डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन होता है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या होता है, तो जीएसटी होता है। जीएसटी जो होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। 76 में कह रहा अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं।
तो अर्थव्यवस्था के टोटल 3 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक है, तृतीयक है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। 77 में करा भारत का मुख्य निर्यात उत्पाद कौन है? भारत का मुख्य निर्यात उत्पाद कौन सा होता है? तो पेट्रोलियम उत्पाद होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम उत्पाद जो होता है पहला भारत का मुख्य निर्यात उत्पाद होता है। 78 में करा भारत का मुख्य आयात क्या है? भारत का मुख्य आयात निर्यात क्या होता है? तो कच्चा तेल। भारत का मुख्य आयात क्या होता है? तो कच्चा तेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर 79 में कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब होती है? योजना आयोग का जो स्थापना है 1950 में होती है। 80 नंबर में कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। ओके, तो यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स के भी हम आपको 20 क्वेश्चन करवा दिया। अब यहाँ से आता है आपको मिक्स्ड प्रश्न, यानी मिश्रित प्रश्न हम आपको यहाँ से कराने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ आपका काम रहेगा कि वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 लेते हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में किसे घोषित किया गया था? बाघ को। भारत का राष्ट्रीय पशु जो आपको बाघ है। कौन है? बाघ है, याद रखिएगा। 82 नंबर में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो आपको मोर है। कौन है? मोर है। 83 नंबर में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल आपको कमल है, जिसे आप लोग जानते होंगे। 84 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या? हॉकी है। 85 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान जो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में गाया जाता है। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा अगर कोई सुख रहित है तो उस कितना सेकंड में गाया जाएगा? तब मात्र 20 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग। कितना नंबर? 86 नंबर। कह रहा वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम को लिखने वाले कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखेगा। 87 में कह रहा भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? तो आपको वंदे मातरम में, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 88 नंबर। बात कर रहा भारतीय ध्वज में कितनी पट्टियां हैं? भारतीय ध्वज में कितनी पट्टियां? तो भारतीय ध्वज में टोटल 3 पट्टियां। ओके, 89 में अगर अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में टोटल कितनी तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर में कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 91 नंबर में कह रहा है यूएनओ की स्थापना कब होती है? बताइएगा, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में यूएनओ की स्थापना होती है। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का मतलब हेल्थ का वर्ल्ड हेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। 93 नंबर में कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ? तो काठमांडू में, याद रखिएगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 नंबर की ओर। 94 नंबर में क्या करा? 94 नंबर में करा भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेल की शुरुआत करने वाले कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। और ये कब की? तो 1853 में। कब की? 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत होती है। 95 में करा इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। 96 नंबर में कह रहा है कि जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होता है। 97 में कह रहा भारत का पहला उपग्रह कौन सा? भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 98 नंबर। करा 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। 99 में करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बताइएगा। तो ये होता बम्बई से होता है। कहाँ से होता है? बम्बई को। उसी को हम लोग मुंबई भी आज हम लोग कहते हैं, ठीक है। मुंबई मद्रास जिसको कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में होता है। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। इस दिन हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम लोग 15 अगस्त को ही मनाते हैं। ओके, सी या तो रेलवे या तो
पुलिस या तो जीडी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर जीके पूछा जाता है, तो आपको 100% गारंटी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम आपको लेकर आए। ओके, और एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन के पास शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को काम रहेगा कि जरूर कर लेना। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें से हम बता देते हैं जितने भी सेक्शन होते हैं, जितने भी आपको विषय होते हैं, सभी विषय का आपको हम क्वेश्चन लेकर आए। ओके, जैसे आप देख रहे होंगे कि पहला आपको जो बुक का नाम है हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास के हम आपको क्वेश्चन पहले 20 कवर करेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी करेंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे, पॉलिटी करेंगे, इसके बाद स्टैटिक करेंगे, इसके बाद करंट अफेयर भी इसमें करेंगे। ओके, सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यानी फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। कौन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ है। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 7 नंबर, कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल को होता है। कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है, पंजाब के अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 1946 में। कब हुई, 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और पूछा जाएगा आपसे, यह भी पूछा जाएगा कि बताइएगा कि कानून दिवस हम लोग कब मनाते हैं। कानून दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने की, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1857 में हुआ। कब हुआ, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हो गई, तो झांसी युद्ध में। कब हुई, तो 1858 में। झांसी के युद्ध में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई कब क्या हो गई, तो शहीद हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 में करा दीन इलाही की स्थापना किसने की। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की। किसने की, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 15 में करा नील दर्पण नाटक किसने लिखा। नील दर्पण नाटक किसने लिखा, तो दीनबंधु मित्र ने। किसने, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि तत्कालीन भारत पुस्तक किसने लिखी है। तत्कालीन भारत पुस्तक किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है, तो मौलाना आजाद का है। किसका, मौलाना आजाद का इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है, तो 1929 में होता है। कब होता है, 1929 में। 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है। 20 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ।
तब पूर्ण स्वराज प्रस्तावित पारित हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ओके, चलिए तो हिस्ट्री के आपको हम 20 क्वेश्चन हम आपको कवर करवा दिए, यानी याद करवा दिए हैं। अब लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी का नहीं भूगोल के हम 20 क्वेश्चन। भूगोल यानी ज्योग्राफी के हम लोग कवर करने वाले। 21 नंबर में करा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया की दृष्टि से। ओके, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन राज्य है? तो राजस्थान है। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। 22 नंबर में करा, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो गोवा राज्य। कौन है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होता है गंगोत्री से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। इस बात को याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 24 नंबर में। 24 नंबर में करा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो तिब्बत से है। कहाँ? तिब्बत से। 25 में करा, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। 26 नंबर में करा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी है। 27 नंबर में करा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील जो है आपको वुलर झील है। कौन है? वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ? तो चिल्का झील आपको उड़ीसा राज्य में है। 29 में कह रहा है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। 30 में कह रहा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। कौन है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो भारत में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर। 31 नंबर में करा, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण। पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। 32 में करा, काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। कोयला को जो है काला सोना कहा जाता है। कोयला को काला सोना के नाम से हम लोग पुकारते हैं। 33 में अगर हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना कहा जाता है चाय को। हरा सोना किसे कहते हैं? चाय को कहते हैं। 34 में अगर आप पीला सोना किसे कहते हैं? पीला सोना कहा जाता है तेलहन को। किसे कहा जाता है? पीला सोना तेलहन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया? तो अरबी भाषा का शब्द है मानसून। ओके, मानसून जो आपको अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो आपको मानसीराम मेघालय में होती है। ओके, 37 में कह रहा है कि थार का मरुस्थल, थार का जो मरुस्थल है ये किस राज्य में है? तो थार का मरुस्थल आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो आपको एवरेस्ट है। कौन है? एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 39 में करा, भारत की मुख्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य फसल कौन सी है? तो धान है। भारत की सबसे मुख्य फसल जो है, प्रमुख फसल जो है धान है। कौन है? धान है, पैडी है। क्वेश्चन नंबर 40 करा, झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती जो है पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में झूम की खेती होती है। चलिए तो यहाँ से भी आपको ज्योग्राफी के हम आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप बात आता है किसका, अब बात आता है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का आता है। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको अगले लेकर चलेंगे अगले सब्जेक्ट पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में करा, भारत की मुद्रा कौन सी है? तो भारत की मुद्रा कौन सी है? तो रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। 42 में करा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? RBI है। कौन है? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, RBI है। इसका गठन 1935 में होता है, इस बात को भी याद रखेगा। 43 में कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1951 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। 45 में कह रहा है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। 46 में कह रहा है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। मत्स्य यानी मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। मछली भी नीला होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ओके, नीला के टाइप का
याद करने का ट्रिक है। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में पीली क्रांति जो संबंधित होगा तिलहन से होगा। जब आप लोग तेल निकालते होंगे तो तेल का रंग कैसा होता है? पीला होता है, इसलिए पीली क्रांति संबंधित होगा तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में करा भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों की रक्षा से। वनों की बचाव के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। ओके। क्वेश्चन 49 में करा प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में होती है। 50 में करा नीति आयोग की स्थापना कब होती है? बताइएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में होती है। अगला कह रहा है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 2017 में। जीएसटी 2017 में लागू होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में करा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? कृषि को बढ़ावा देना था। 53 नंबर में करा मानव विकास सूचकांक यानी HDI क्या है? तो HDI किसने दिया? तो मानव विकास सूचकांक किसने दिया? तो महबूब उल हक ने। किसने दिया? महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक दिया है। 54 में करा भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहा है? भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में करा है कि नरेगा किससे संबंधित है? नरेगा किससे संबंधित है? ग्रामीण रोजगार से संबंधित है नरेगा। 57 में करा भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या किस क्षेत्र में है? भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 58 करा गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो आय या खपत के आधार पर होता है। किसके आधार पर? आय या खपत के आधार पर होता है। क्वेश्चन 59 में करा मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? मुद्रास्फीति संबंधित है मूल्य वृद्धि से। किससे संबंधित है? मूल्य वृद्धि से संबंधित है मुद्रास्फीति। ओके। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन है। कौन है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, याद रखे। ओके। अगला सब्जेक्ट आ गया राजनीति विज्ञान, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। ओके। चलिए तो पॉलिटी को भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लेते हैं याद। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। 62 में करा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में 63 नंबर में करा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 64 में करा भारत का सर्वोच्च न्यायिक पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायिक पद कौन सा है? तो मुख्य न्यायाधीश है। क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश जो है भारत का सर्वोच्च न्यायिक पद होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख है? भारत में राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होता है? तो नाम मात्र का होता है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ओके, याद रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 67 नंबर में। 67 नंबर में कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। 68 में कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। 69 नंबर में कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले। ओके। क्वेश्चन नंबर 70 भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें बिहार गांधी के नाम से भी कहा जाता है। बिहार गांधी कहेगा कि कौन है? तो बिहार गांधी के नाम से आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर में क्या कह रहा है? 72 नंबर में कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 73 में कह रहा है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में?
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन से जोड़े गए? तो 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ओके, कह रहा है 75 में कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो अनुच्छेद 370 है। ओके, धारा 370। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 76। कह रहा है कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो जनता के सदन के रूप में लोकसभा को जाना जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। 77 में कह रहा राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहता है? निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा को ही युवाओं का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को बूढ़ा सदन कहा जाता है। क्या कहता है? बूढ़े का सदन राज्यसभा को कहा जाता है, उच्च सदन को कहा जाता है। 78 में कह रहा लोकपाल किससे संबंधित है? लोकपाल किससे संबंधित होगा? तो भ्रष्टाचार विरोध से। लोकपाल किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार विरोध से संबंधित है। 79 में कह रहा संविधान में कितनी अनुसूचियां? संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर में कह रहा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। या तो सुप्रीम कोर्ट हो, या तो आपको हाई कोर्ट हो, या तो सुप्रीम कोर्ट हो, या तो क्या हो हाई कोर्ट हो, यानी उच्च न्यायालय या तो सर्वोच्च न्यायालय। ये संविधान का संरक्षक होते हैं। चलिए, तो यहाँ से भी आपको इकोनॉमी पॉलिटी के भी 20 क्वेश्चन आपको समाप्त होते हैं। अब आते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जीके में और समसामयिक यानी जनरल और करंट अफेयर में। ओके, जो भी होगा जो भी ताजा करंट अफेयर होगा उसमें हम आपको 20 क्वेश्चन करवा देंगे स्टैटिक के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 में करा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान आपको बताना, वर्तमान का मतलब हुआ 2025 के अनुसार भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ओके, 82 में करा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी है। क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 83 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु आपको बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है? मोर है। 85 में करा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या था? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 86 में करा भारत का राष्ट्रीय फल क्या था? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में करा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो आपको बरगद है। क्या है? बरगद है। क्वेश्चन नंबर 88 में भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल जो आपको क्या है? तो कमल है। क्या है? कमल है। और फल पूछेगा तो आम बताना है। 89 में करा भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रगान को लिखा है। 90 में करा भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आपको वंदे मातरम है। क्या? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर में कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेल जो है मुख्यतः 4 वर्षों में खेला जाता है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में होता है। 92 में कह रहा है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो किससे संबंधित होगा? तो अंतरिक्ष से संबंधित होगा गगन मिशन। 93 में कह रहा है चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है? चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है? तो भारत का मिशन है। चंद्रयान 3 जो है किस देश का मिशन है? तो भारत का मिशन है। क्वेश्चन नंबर 94 करा यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना 1945 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 95 करा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में। क्या है? न्यूयॉर्क में। यानी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व राष्ट्र संघ, इसको जो है मुख्यालय कहाँ बनाया गया? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाया गया यूएनओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जो जिनेवा में है। 97 में कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपको एशिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 98 कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला नंबर कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है आपको नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि महासागर टोटल कितने? तो महासागर आपको 5 बताना है। महाद्वीप कितने? तो 7 बताना। ओके,
चलिए अच्छा में बना कर आइएगा, एकदम 100% सही बनाइएगा, इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना होगा। ओके, और साथ ही साथ आप लोग को एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस सब्जेक्ट पर आप लोगों को वीडियो चाहिए। क्वेश्चन नंबर बोल लेते हैं 1 नंबर की ओर। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? तो जन गण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसका गठन 1945 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान में एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? तो थार मरुस्थल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में करा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु के रूप में किसे जाना जाता है? लिथियम को जाना जाता है। सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? बताना है आप लोग को कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आपको आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि गीता किस धर्म ग्रंथ का भाग है? गीता किस धर्म ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का। क्या है? महाभारत का। महाभारत का जो अन्य नाम होता है जय संहिता भी है। क्या है? तो जय संहिता। जय संहिता किसका नाम होगा? तो महाभारत का अन्य नाम है। ओके, और गीता किसका धर्म ग्रंथ है? तो महाभारत का एक अंश है, एक भाग है। 10 में कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अब पूछा जाएगा कि महासागर की संख्या कितनी है? तो 5 है। 11 नंबर में कहा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या था? भारत का राष्ट्रीय खेल के रूप में हम लोग हॉकी को जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या था? हॉकी है। और हॉकी का जादूगर किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को जाना जाता है। ओके, इस बात को भी याद रखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, जो भी टॉपिक हो सकता है उसको हम और क्लियर करेंगे। 12 नंबर में कह रहा है कि सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? तो बृहस्पति होता है। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है आपको बृहस्पति होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। कौन होता है? बुध होता है। और अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताइए कि बुध के कितने ग्रह है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखेगा। और शुक्र को जो है सूर्य को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शाम का तारा शुक्र को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग है। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या था? बरगद है। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। 15 में कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा होता है? तो नीली व्हेल होता है। कौन होता है? नीली व्हेल होता है, जो गंगा नदी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 16 नंबर की ओर। 16 में कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से आपको बताना है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 395। कितना? 395। और अनुसूची की संख्या 12 है। कितना? तो 12 है। ओके, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना नंबर? 17 नंबर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में हम लोग आम को जानते हैं। 18 में कह रहा है पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? तो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया था। तो पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन बने? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला नंबर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर के। ध्यान दिएगा प्यारे साथियों,
20 नंबर में क्या करा है, 20 में करा है कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो लैक्टोज है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वेदों की संहिता, वेदों की संहिता कितनी है या वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ओके, याद रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या होता है, अथर्ववेद, ये सभी आपको वेदों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर आपको 22 नंबर कह रहा है कि सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, सबसे अधिक रेडियोधर्मी तत्व कौन सा होता है, तो यूरेनियम होता है। क्या होता है, यूरेनियम जो होता है सबसे अधिक रेडियोधर्मी वाला तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ, भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ, तो 1950 में। और योजना आयोग को नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कब क्या 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 कर दिया गया, तो नीति आयोग नाम बदल कर गया, और नीति आयोग का गठन 2015 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना नंबर, 24 नंबर में। 24 नंबर में कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो होता है गंगोत्री से होता है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में देखिए प्यारे साथियों क्या कह रहा है, 25 नंबर में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा, था वंदे मातरम है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 26 में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ का अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 1945 में हुई। 28 में कह रहा है रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी का जो जन्म है आपको 1869 को होता, नहीं 2 अक्टूबर 1869 को होता, 2 अक्टूबर को अहिंसा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, लीडिया में हुआ था, लीडिया नहीं एशिया माइनर में हुआ था। सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो लीडिया एशिया माइनर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी, तो भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी, और साथ ही साथ कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर। चलाने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। ओके, याद रखना इस बात को भी। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, 32 नंबर में क्या कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। ओके, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय, 8 मिनट 16 सेकंड लेता है। और कहीं कहीं आपको एग्जाम में देगा 8 मिनट 20 सेकंड, कितना देगा प्यारे साथियों, 8 मिनट 20 सेकंड देगा। तो आपको ये ऑप्शन देगा तो इसे मारना, और जैसे तो करेंटेड जो आंसर है 8 मिनट 16 सेकंड ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो एवरेस्ट है, क्या है, तो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आपको शक संवत पर आधारित है, किस पर है, तो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचक मंडल करता है। 36 में कह रहा भारत का पहला उपग्रह कौन सा, भारत का पहला उपग्रह कौन है, तो आर्यभट्ट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। 37 में कह रहा बिजली की खोज किसने की, बिजली की खोज करने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन है, कौन है, बिजली की खोज करने वाले कौन है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर की, ध्यान दिएगा प्यारे साथियों, 38 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में हुआ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 39, मानव शरीर में रक्त शुद्धि का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में रक्त शुद्धि का कार्य कौन करता है, गुर्दे करता है, किडनी करता है। ओके, 40 में कह रहा सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो सबसे कठोर धातु जो होती है आपको हीरा होती है, क्या होती है, हीरा होती है। और हीरा के पूछा जाएगा कितने अप्रूफ है, तो 2 अप्रूफ है। एक पहले नंबर आपको बताना होगा कि 2 अप्रूफ कौन कौन से होते हैं, बताइएगा। तो आपको बताइएगा एक अप्रूफ, आपको देखिए हीरा के 2 अप्रूफ होते हैं, कितने अप्रूफ होते हैं, 2 अप्रूफ होते हैं, जिसमें से हीरा सबसे क्या होता है, कठोर होता है। एक कार्बन के अप्रूफ होता है, सॉरी कार्बन के 2 अप्रूफ होता है, एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। और हीरा जो सबसे कठोर होता है प्राकृतिक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। 42 में कह रहा है कि सबसे तेज चलने वाली वस्तु क्या, सबसे तेज चलने वाली वस्तु जो आपको प्रकाश है, प्रकाश यानी क्या है, तो लाइट है, लाइट जो सबसे ज्यादा चलने वाली है। और प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 43 में करा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 44 में भारतीय संसद में कितने सदनों से मिलकर बनी है? बताइएगा, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो 2 सदनों से मिलकर बनी है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में करा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो एंजल फॉल्स है। कौन है? एंजल फॉल्स जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 46 करा है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 47 में चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसी को कौटिल्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में करा कौन सा विटामिन धूप से मिलता है? कौन सा विटामिन जो धूप से मिलता है, नहीं धूप यानी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो विटामिन डी जो है आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में कह रहा है कि यूएनओ का पहला महासचिव कौन सा था? यूएनओ का पहला महासचिव कौन था? तो ट्रैगवेली थे। कौन थे? ट्रैगवेली जो थे पहले महासचिव थे। किसके महासचिव थे? तो यूएनओ का पहले महासचिव यूएनओ के। देखिए, हम 2-3 क्वेश्चन हम इसमें से बताते हैं। पहले नंबर आपको पूछा जाएगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क बताना होगा। क्या बताना होगा? न्यूयॉर्क बताइएगा। ओके, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। न्यूयॉर्क का गठन कब होता? तो 1945 में होता है। और इसके जो पहले महासचिव बने तो ट्रैगवेली बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? भारत में ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी ब्रिटिश काल में? तो शिमला होती थी। कहाँ होती थी? शिमला। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यूनान में हुई है। और पूछा जाएगा कि ओलंपिक कितने वर्षों के बाद होता? तो 4 वर्षों के बाद। क्वेश्चन नंबर आप लोग को ध्यान देना होगा 52 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। 55 में कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले से लागू होती है। 56 में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपको एशिया महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या टोटल कितनी है? तो 7 है। 57 में कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को होती है। क्या होती है? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या होती है। तो महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? तो 1948 में 30 जनवरी डेट है, एग्जैक्ट याद रखिएगा 1948 को। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बताइएगा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला को बनवाने वाले कौन है? तो शाहजहां। ओके, 59 नंबर में कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो आप लोग को बताना, एशिया बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। 61 में करा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो 1857 की विद्रोह से जुड़े थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर में कह रहा है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओके, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इस बात को याद रखिएगा। 64 नंबर में कह रहा दिल्ली को किसने बसाया था? दिल्ली को किसने बसाया था? तो अनंग पाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था। ओके, 65 में कह रहा लौह पुरुष किसे कहा जाता? लौह पुरुष किसे कहा जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में करा 2014 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? 2014 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी बने।
2014 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 67 नंबर में। 67 नंबर में कह रहा है कि इंटरनेट का पिता किसे कहता है? इंटरनेट का पिता किसे कहता है? तो बिंटन सर्प को कहता है। बिंटन सर्प को जो है इंटरनेट का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो मैरी मैरी क्यूरी थी। कौन थी? मैरी क्यूरी थी। ओके, 69 में करा विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस है। ओके, और दूसरा स्थान पर कौन सा? आप लोगों को भी बताना होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस रंग का? संयुक्त राष्ट्र ध्वज का रंग जो है किस रंग का होगा? तो हल्का नीला रंग का है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस रंग का है? तो हल्का नीला रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नंबर में कह रहा है कि भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। 72 में कह रहा है सिकंदर महान कहाँ का शासक था? सिकंदर महान कहाँ का शासक था? तो मेसेडोनिया का शासक था। सिकंदर महान कहाँ का शासक था? मेसेडोनिया का शासक था। 73 में कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 नंबर में कह रहा है कि भारत में गाय का दूध सबसे अधिक कौन सा राज्य देता है? भारत में गाय का दूध सबसे अधिक कौन सा राज्य देता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ओके, भारत में सबसे ज्यादा जो गाय का दूध देने वाले कौन सा राज्य है? तो यूपी है। ओके, यूपी से सबसे ज्यादा गाय का दूध मिलता है, प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 75 नंबर। 75 में कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। 76 में कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। 77 में कह रहा है कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में? तो यूपी में है, नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर 78 कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो नेहरू थे, टीटो थे, नासिर थे। नेहरू, टीटो, नासिर जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे, फाउंडर थे। 79 में करा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 80 में करा किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश किससे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। 81 में करा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो सिंधु नदी के किनारे बसा था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 नंबर की ओर। 82 में करा कि द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है? बताइएगा, द्रव्यमान जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो तराजू से मापा जाता है द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 83 में करा किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक ग्रह या किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो बृहस्पति के। ओके, बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह है। कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र है। कौन है? तो बुध और शुक्र के ऐसे कोई भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? तो चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 84 में करा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो आपको 1853 लगाना होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 नंबर की ओर। 85 नंबर में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। 86 में कह रहा है कि सैटेलाइट इंटरेक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कब हुआ? बताइएगा, सैटेलाइट इंटरेक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कब हुआ? 1975 से 76 में हुआ। कब हुआ? 1975 से 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 नंबर में। 87 नंबर में कह रहा है कि सबसे बड़ा पत्ता किस वृक्ष का होता है? सबसे बड़ा पत्ता जो है किस वृक्ष का होता है? तो कमल का होता है। किसका होता है? कमल का होता है, जो कि जलकुंभी नहीं, जलकुंभी का नहीं। जलकुंभी पूछा जाएगा जलकुंभी के बारे में कि बताइएगा बंगाल का आतंक किससे कहा जाता है? बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को ही कहा जाता है। जलकुंभी को अगर 6 महीना तक छोड़ देंगे तो ये करीबन 60,000 से प्लस बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ओके, 60,000 वृक्ष को उगा सकते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है, और साथ इसका एक खासियत है कि पानी के ऊपर उग कर पानी वाले जितने भी ऑक्सीजन रहेंगे सभी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जलकुंभी। ओके, 88 नंबर में कह रहा है कि महात्मा गांधी को किसने यह उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को किसने यह उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि किसने दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा, डेमोक्रेटिक देश कौन सा है, या डेमोक्रेसी देश कंट्री कौन है, तो भारत है। अपना प्यारा भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया है विश्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर में कह रहा भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। 91 में कह रहा है कुतुब मीनार किसने बनवाए। कुतुब मीनार बनवाने वाले कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है शेर शाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है। शेर शाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ग्रांड ट्रक रोड के लिए। ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड को बनवाने वाले कौन है, तो शेर शाह सूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 93 नंबर में क्या कह रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। कौन सा है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। 94 में कह रहा है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा। सबसे तेज दौड़ने वाले जो जानवर आपको चीता है। कौन है, तो चीता है, याद रखेगा। 95 में कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म है गुजरात के पोरबंदर में होता है। कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1869 को होता है। ओके, और साथ ही साथ इनका मृत्यु कब होता है महात्मा गांधी का, तो 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। 97 नंबर में कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 98 में कह रहा है अमर कोश किसकी रचना, तो अमर कोश किसकी रचना, तो अमर सिंह की रचना है। 99 में कह रहा है भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अब पहला अगर प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताना। क्या बताना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, इस बात को याद रखेगा कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 99 प्रश्न हो गए ना, एक प्रश्न और बचा हुआ है। चलिए 100 प्रश्न भी करवा देते हैं। कह रहा है कि किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार की जीवन रेखा जो कहा जाता है गंगा नदी को कहा जाता है। किसे कहता है, गंगा नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी आप लोग को सब प्यारे साथियों, चलिए इतना ही रहने देते हैं। विशेष अगर डिस्कशन करते हैं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, जो कि आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आवे या तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको क्लियर करें, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। इससे एक बार आप लोग अगर हमारे कहना मारे तो एक बार वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर दिएगा, ठीक है। और जो भी प्यारे साथी प्यारे भाई बहन जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि रमेश सर जो आपको वीडियो दे रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़कर। ओके, अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट आप लोगों को जरूर लिखना होगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।